हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से टॉपिक पावर ऑफ अकोमोडेशन एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आई कैन फोकस द इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज चेंज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। हमारी आंख में ये आई लेंस होता है जो दोनों तरफ से सिलियरी मसल होल्ड करके रखती है। जब हमारी आंख को दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं तो ये आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। हमारी आंख की यही एबिलिटी जिसकी वजह से ये जो हमारी आंख की जो आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, उसी एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो हमारे आई लेंस में क्या चेंज आता है। व्हेन आई इज लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो सिलियरी मसल्स आर फुली रिलैक्स्ड। जो सिलियरी मसल्स हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने की वजह से जो उनके बीच में लेंस है वो स्ट्रेच होके थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। द आई लेंस गेट स्ट्रेच्ड एंड बिकम्स थिन। द थिन आई लेंस हैज़ लार्ज फोकल लेंथ। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पतला आई लेंस होता है, जो पतला लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है और उसकी कन्वर्जिंग पावर कम होती है, क्योंकि लेंस में से जब लाइट पास होती है तो वो कम कन्वर्ज होती है और जिसकी वजह से वो दूर जाके फोकस होती है, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो दूर से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल। तो जब वो हमारी आंख में एंटर करती है तो हमारी आंख का जो आई लेंस है वो पतला हो जाता है और उसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूर से आने वाली रेस को रेटिना पर फोकस कर देता है। तो हमें मेन इसमें क्या ध्यान रखना है, जब हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं कि सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाती है, आई लेंस जो है वो थिन हो जाता है क्योंकि स्ट्रेच हो जाता है, और थिन आई लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से दूर से आने वाली जो रेज हैं वो रेटिना पर सफिशिएंटली फोकस हो जाती है और हमारी जो इमेजेस हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स की वो रेटिना पर बन जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें पास के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो हमारे आई लेंस में क्या चेंजेस आते हैं। व्हेन आई हैज़ टू लुक नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें क्या होता है, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे सारे चेंजेस बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं जो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में जो चेंजेस होते हैं। अब हम जब पास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हमारी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पास पास आ जाती है, जिसकी वजह से आई लेंस जो है वो थिक हो जाता है, आई लेंस जो है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। द थिक आई लेंस है स्मॉल फोकल लेंथ, और थिक आई लेंस की जो होती है वो कम फोकल लेंथ होती है और कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि थिक आई लेंस में से लाइट जो है ज़्यादा देर के लिए पास करती है तो ज़्यादा कन्वर्ज होती है, बेंड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ कम कर देता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। और पास के ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आती हैं वो हमेशा डाइवर्जिंग रेज होती हैं, कभी भी पैरेलल नहीं होती हैं, डाइवर्जिंग रेज होती हैं, मतलब फैली हुई रेज होती हैं। तो फैली हुई रेज को रेटिना पर कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए पास से जो रेज आ रही हैं उनको फोकस करने के लिए जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, जिससे वो जो ये डाइवर्जिंग रेज है उनको ज़्यादा कन्वर्ज करेगा और फोकल लेंथ कम हो जाएगी आई लेंस की, और जिससे जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगी। तो इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमें पास के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो जो हमारी सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आई लेंस जो है वो थिक हो जाता है और थिक आई लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, तो जो डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं उनको ज़्यादा कन्वर्ज करता है ये जो आई लेंस है, और वो उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर बना देता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है। Far point. The farthest point from an eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. Farthest point वो दूर का पॉइंट होता है जहाँ तक एक आई क्लियरली देख सकती है। तो और जो नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब अगर हमारी आंख में कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो हम लोग इन्फिनिटी तक क्लियरली देख सकते हैं। नियर पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट वो पास का पॉइंट होता है जहाँ तक एक आई क्लियरली बिना किसी स्ट्रेन के देख सकती है, और एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई होता है, मतलब आँख से 25 सेंटीमीटर तक जो है, जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई है वो क्लियरली देख सकती है।
तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी पावर ऑफ एकोमोडेशन की। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।